अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो मेथड्स जो है ना वर्ड इसमें मेथड की जगह पे जो है ना वो अक्सर अप्रोचेस भी वर्ड बोला जाता है और टेक्निक्स भी, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि इनमें जो है ना तीनों टर्म्स में यानी जो अप्रोचेस और मेथड्स और टेक्निक्स इनमें स्लाइट डिफरेंस है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो ना अप्रोचेस को देखते हैं कि व्हाट इज़ अप्रोच। तो अगर हम जो है ना इसका डिक्शन मीनिंग देखें तो अप्रोच का मीनिंग है आइडिया, ठीक है, एजम्पशन, यानी एक आपका अपना जो आइडिया है, आपका पर्सनल जो है ना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और आपका जो है ना वो एक आप आइडिया बिल्ड करते हो किसी भी फील्ड के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, जो एक अपनी आपकी सोच होती है, आपकी अपनी फ़िक्र होती है, उसको अप्रोचेस कहते हैं, ठीक है। ये आपके अपने साथ जो है ना मखसूस होती है, इट इज़ पर्टिकुलर टू योर सेल्फ। तो सेकंड हम देखते हैं कि मेथड्स जो है ना, मेथड किसको कहते हैं। तो मेथड जो है ना एक ओवरऑल प्लान होता है। ये एक जो मेथड होते हैं ये गोल ओरिएंटेड होते हैं और ये जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे या ऑन द होल जो है ना ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अप्रोच जो है ना, अप्रोच की बेस पे ही आप मेथड्स को चूज़ करते हो, ठीक है। यानी जिस तरह की आपकी अप्रोच होगी, जैसे फ़र्ज़ करें मैं हूँ तो मुझे जो है ना ये वाली अप्रोच पसंद है कि जो यानी मेरी एक अप्रोच या मेरा एक आइडिया ये है कि एक जो क्लासरूम है ना उसके अंदर टीचर को डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो टीचर जो है ना वो टीचर ओरिएंटेड क्लास होनी चाहिए। तो उसमें आप जो मेथड है ना, मेथड फिर मुझे यूज़ करना पड़ेगा ऐसा जो मेरे इस आइडिए को प्रमोट करे, जो मेरे इस आइडिए को जो है ना मतलब जो है ना वो कर रहा हो, इसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो इसके लिए फिर मैं मेथड यूज़ करूँगी जो है ना वो लेक्चर मेथड, ठीक है। क्योंकि लेक्चर मेथड में जो टीचर होता है वो जो है ना मतलब ज़्यादा एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं। तो ऐसा जो मेरी अगर अप्रोच ऐसी है कि एक जो क्लासरूम है उसको जो है ना वो टीचर ओरिएंटेड होना चाहिए, तो फिर मैं ऐसा ही आगे जो है ना मेथड यूज़ करूँगी कि जो इसी चीज़ को, जो मेरा आइडिया उसको आगे प्रमोट करें। तो टेक्निक्स जो है ना, टेक्निक्स फ़र्ज़ करें आपने लेक्चर मेथड यूज़ कर लिया, ठीक है, चूज़ कर लिया कि मैं लेक्चर मेथड जो है ना वो यूज़ करूँगी। तो उसमें फिर अब आपकी टेक्निक्स जो आप यूज़ करेंगे छोटी छोटी, जो आप जो है ना अपने लेक्चर को ज़्यादा जो है ना वो फोर्सफुल, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जो आप छोटी छोटी अपनी जो है ना वो ज़हानतें यूज़ करेंगे, छोटी छोटी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, अपनी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करेंगे, उनको जो है ना टेक्निक्स कहते हैं। तो जैसे फ़र्ज़ करें मैंने जो है ना वो मेरी अप्रोच ये थी कि जो क्लासरूम है वो टीचर ओरिएंटेड होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने मेथड यूज़ किया लेक्चर मेथड। अब ड्यूरिंग लेक्चर डिलीवरेंस जो है ना मैं क्या करूँगी कि जो टेक्निक्स है ना वो यूज़ करूँगी। अब वो टेक्निक क्या हो सकती है, वो ये भी हो सकती है कि मैं वाइट बोर्ड यूज़ करूँगी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मैं जो ना वाइट बोर्ड पे जो है ना वो डिफरेंट किस्म की जो है मतलब अपने लेक्चर को फोर्सफुल बनाने के लिए डिफरेंट छोटी छोटी मज़ीद टेक्निक्स जो है ना वो यूज़ करूँगी। तो ये जो है ना डिफरेंस है अप्रोच में, मेथड में और टेक्निक में। जो मेथड होता है वो ऑन द होल होता है, ठीक है। मेथड जो है ना वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होता है और ये जो है ना मतलब जो है ना एक समझे कि वाइड स्कोप्ड चीज़ है जो मेथड है, ठीक है। तो अप्रोचेस जो है ना वो इंसान के अपने साथ पर्सनल जो आपके आइडियाज़ हैं उनके साथ कोरिलेट है, और जो टेक्निक्स हैं ये भी आपकी अपनी पर्सनल होती हैं ड्यूरिंग लेक्चर। ये जो है ना डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो लेक्चर मेथड है, ठीक है। तो इसी को चॉक एंड टॉक मेथड भी कहते हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड है एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्लेटो, ठीक है। ये प्लेटो ने जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था लेक्चर मेथड। अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं और जो टीचर होता है या जो लेक्चरार होता है वो एक्टिव होता है। और ये जो लेक्चर मेथड है इसको ज़्यादा जो है ना वो लाइक किया जाता रहा है, ठीक है, इन द पास्ट। वो इस वजह से कि इसमें जो है ना वो कुछ सूरत हाल ऐसी पैदा होती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर टीचर जो है ना वो या फैसिलिटेटर जो है ना उनकी तादाद कम है, या वक्त जो हमारा दौरानिया है या हमारा जो सेमेस्टर दौरानिया है वो शॉर्ट है, लिमिटेड है, ठीक है, और हमारा कोर्स जो है ना वो ज़्यादा डिटेल्ड है या ज़्यादा जो है ना वो वसी है, तो उसको जो है ना फिर हम ऐसी सूरत हाल में लेक्चर मेथड बहुत सूटेबल होता है।
उसकी वजह ये होती है कि फ़र्ज़ करें आपकी क्लास है, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप लेक्चर मेथड वहाँ पे फ़ोर्सफुल साबित होगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा साबित होगा कि वहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। समटाइम्स तो एक रूम में जो है ना वो 70+ स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये लेक्चर मेथड, इसमें जो है ना वो ये याद रखने की बात है कि स्टूडेंट जो है ना वो पैसिव होते हैं और टीचर एक्टिव होता है। सेकंड नंबर पे देखते हैं हम कि सेकंड नंबर पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है कि कोई चीज़ जो है ना डिस्प्ले करना, ठीक है, कोई चीज़ परफॉर्म करना, कोई एक्टिविटी करना। तो ये भी टीचर सेंटर्ड ही होता है। इसमें टीचर जो है ना वो मॉडल बना के किसी चीज़ का या कोई आइडिया जो है ना आपको उसको जो है ना वो एक फ़िज़िकल बॉडी दे के तो आपको समझाता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। उसके बाद है तीसरे नंबर पे ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जो ना, ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है इसका मतलब है डिस्कवर करना, ठीक है, किसी चीज़ को जो है ना वो पैदा करना, नए सिरे से कुछ चीज़ दरियाफ्त करना। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है, और इसको जो है ना इंट्रोड्यूस करवाने वाले आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। ये आर्मस्ट्रॉन्ग की ये जो है ना वो ये मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको नई नई चीज़ों को दरियाफ्त करने की तरफ जो है ना वो राग़िब किया जाता है। और ये एक साइंटिफिक मेथड है, साइंस सब्जेक्ट्स में ये ज़्यादा फोर्सफुल साबित होता है। उसके बाद चौथे नंबर पे हम देखते हैं प्ले वे मेथड है। तो द प्ले वे मेथड जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि प्ले वे मेथड से मुराद है खेल खेल में ही जो है ना बच्चों को सिखाना। ये ऐसा तरीका होता है कि जो आपने फ़र्ज़ करिए काउंटिंग सिखानी है तो उसमें आप जो है ना वो कुछ ब्लॉक्स ले लेंगे और बच्चों को खेलते खेलते आप कहेंगे कि ये जो है ना 1 है, 1 के बाद क्या आएगा 2 3, इस तरह जो है ना आप ब्लॉक्स के ज़रिए जो है ना बच्चों को समझाएंगे। तो बच्चे खेलते खेलते सीख जाते हैं। तो ये जो मेथड है इट वाज ओरिजिनेटेड बाय फ्राइबल, ठीक है, ये फ्राइबल ने, और सेकंड जो है ना वो हेनरी कुक हैं। ये 2 नाम हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इस मेथड को। ये कि इंडिविजुअल इस मेथड में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बड़ा जो है ना वो समझा जाता है, मतलब इसको बड़ी वैल्यू दी जाती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, यानी हर बच्चे पे इनफरादी तवज्जो दी जाती है, हर बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो सारे बच्चे जो ना मिलके अगर कोई ब्लॉक्स हैं तो उनको बिल्ड करके कोई चीज़, कोई आइडिया सीखना, या इसी तरह जो है ना मतलब मुख्तलिफ जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं उनके ज़रिए से खेल खेल में ही बच्चों को सिखा दिया जाता है। इसको किंडरगार्टन मेथड भी कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग। ये भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये जो लर्निंग बाय डूइंग है ये अमेरिका के जो फ़िलासफ़र थे जॉन डेवी, ये एजुकेशनिस्ट थे, इन्होंने जो ना ये आइडिया दिया था लर्निंग बाय डूइंग का। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, इसमें बच्चों को करने दिया जाता है, लेट देम डू वट एवर दे वांट टू डू, ठीक है, बच्चों जो भी बच्चे चाहते हैं ना उनको करने दें। तो ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, इसमें ज़्यादा अहमियत बच्चों को दी जाती है। जो टीचर होता है ना वो सिर्फ ऑब्जर्वर होता है, जहाँ पे थोड़ी सी गाइड की ज़रूरत होती है बच्चों को वो गाइडलाइन देता है, गाइड करता है, ठीक है। तो लेकिन जो है ना वो ज़्यादा बच्चों पे ये होता है कि बच्चे जो है ना खुद से सीखें, खुद से जो है ना चीज़ें बिल्ड करें, खुद से जो है ना वो बच्चे जो है ना एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद छठे नंबर पर हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैथड है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है आजकल के दौर में। तो ये विलियम किलपैट्रिक ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसमें ये होता है कि होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटीज़ इसमें करवाई जाती हैं और सोशल नीड को मद्देनज़र रखा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें, कौन सा ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें जो है ना वो होल हार्टेड और पर्पसफुल होता है, एक नंबर। दूसरे नंबर पर ये क्वेश्चन आता है कि सोशल नीड्स को किस मेथड में जो है ना वो वैल्यू दी जाती है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड में, यानी कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है ना उससे फिर डायरेक्टली जो सोशल जो है ना वैल्यूज़ या सोशल जो नीड्स है ना उनको फुलफिल किया जाता है। तो ये जो मेथड्स हैं, मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं बच्चों को कंप्लीशन के लिए, वो यूटिलिटी होनी चाहिए उनके अंदर, यानी उनकी खसूसियत ये होनी चाहिए कि वो यूटिलिटी हो। तो दूसरे नंबर पे ये कि पर्पसफुल हो, पर्पसफुल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड कर रहे हों और सोशल एनवायरनमेंट के अंडर हों, यानी जो है ना सोसाइटी उससे इन प्रोजेक्ट्स यानी उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो ज़्यादा जो है ना वो फ्रूटफुल साबित हो रहे हों।
अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड जो है ना उसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो इसमें ना डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, या डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं प्रोजेक्ट मेथड के। क्या सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि क्रिएट अ सिचुएशन, यानी आपने कोई बच्चों को प्रोजेक्ट देना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद चूजिंग द प्रोजेक्ट, आपने सिचुएशन क्रिएट कर ली है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा कि आपने प्रोजेक्ट को चूज़ करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट दिया जाएगा। उसके बाद आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है, प्लानिंग के बाद फिर एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन क्या मतलब होता है कि आपने अब उस पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर लिया है, तो हेल्ड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर ना 5 नंबर पे इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ये होता है कि इसमें जो ना आपका जो हतमी राय होती है, जो एंड रिज़ल्ट होता है, उसको फिर एनालाइज किया जाता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, यानी जो सारा प्रोसीजर है ना उसमें फिर एंड नंबर पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। रिकॉर्डिंग के तौर पे वो चीज़ अपने पास सेव कर ली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर पे क्वेश्चन आंसर मेथड, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर मेथड है ये जो है ना वो एरिस्टोटल सॉरी सोक्रेट जो है ना उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, सुकरात ने, ठीक है। वो उनका बड़ा तरीक़ाकार था, वो उनको ये चीज़ पसंद थी कि वो जो है ना बाज़ारों में जाते थे, मेलों में जाते थे, कुछ इस तरह के जहाँ भी लोग इकट्ठे हुए होते थे तो वहाँ पे जाते और लोगों से क्वेश्चंस करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसरिंग मेथड जो है ना ये सुकरात के साथ जो है ना वो मखसूस है, ठीक है। ये उनका जो है ना वो दिया हुआ मेथड है। तो ये बड़ा फोर्सफुल मेथड है, बड़ा अच्छा मेथड है, आजकल भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, और इफ़ेक्टिव है। इसमें जो है ना वो 2 वे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। अच्छा 7 नंबर आगे 8 नंबर पे जो है ना वो है डाल्टन मेथड है, ठीक है। तो डाल्टन मेथड में जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, अमेरिका के ही हैं ये भी, हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है, हेलन पार्कहर्स्ट। तो इन्होंने जो है ना वो पर्टिकुलरली वर्क इन पर्टिकुलर टाइम लिमिट। अब इसमें क्या होता है डाल्टन मेथड में कि एक पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है और साथ जो है ना यानी मखसूस टाइम भी दिया जाता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर जो है ना आप लोगों ने ये पर्टिकुलर वर्क करना है, ठीक है, परफॉर्म करना है। ये डाल्टन मेथड है। उसके बाद है टीम टीचिंग मेथड है। टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है कि अब ये दो तरह या तो टीम्स जो है ना वो बना लिया जाए, मतलब इसमें जो है ना वो टीचर्स जो है ना वो 2 होते हैं, यानी सिंगल नहीं होता, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये जो ना टीम टीचिंग मेथड इसको कहा जाता है, और इसको कोलैबोरेटिव या को टीचिंग मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें 2 और मोर टीचर्स होते हैं और देयर इज़ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। फिर है डिस्कशन मेथड, ये बड़ा ही फोर्सफुल मेथड है, बड़ा जो है ना वो आज के दौर में जो है ना ये ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है, और ये इसको 2 वे कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, और इसमें पीयर लर्निंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। यानी डिस्कशन मेथड, अब डिस्कशन जो है ना वो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान भी हो सकती है, और स्टूडेंट्स के दरमियान में आपस में भी हो सकती है। तो जब आपस में होगी तो पीयर लर्निंग होगी, ठीक है। पीयर लर्निंग ये होती है कि सेम क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हम जमात हैं, वो आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह लर्निंग का एक एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है। उसके बाद जो है ना 9 नंबर पे हम देखते हैं ड्रिल मेथड है। तो ड्रिल मेथड जो है ना वो ड्रिल से मुराद है कि बार बार जो है ना इयादा करना, मश्क करना, रिवाइज़ करना, ठीक है। तो इसमें जो है ना चीज़ों को बार बार रिवाइज़ किया जाता है, बार बार लर्न करवाया जाता है। जैसे फ़र्ज़ करना टेबल है, ठीक है, मैथमेटिक्स में, तो टेबल जो है ना वो आपने बच्चों को सिखाना है, तो उसमें डेफिनेटली आप ड्रिल मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बार बार आप रिपीट करवाओगे और कहलवाओगे बार बार, ठीक है, तो इसको जो है ना ड्रिल मेथड कहा जाता है। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1963। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड में क्या होता है कि बच्चों को जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप देते हैं, ठीक है, फिर आप देखते हैं कि बच्चों के अंदर मज़ीद जो है ना वो इन आइडियाज़ के अलावा और क्या आइडियाज़ पैदा हो रहे हैं, ठीक है। यानी आप जो है ना मतलब जो है आपने एक टॉपिक दे दिया, बच्चे मुख्तलिफ डायमेंशंस पे चल के ना तो उसको अपने अपने लेवल पे वो पूरा करेंगे, तो इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहा जाता है। उसके बाद जो ना एनालिटिकल मेथड है, इसमें अब क्या किया जाता है, एनालाइज। अब देखें समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई स्टेटमेंट है,
ठीक है। आप फ़र्ज़ करें एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको जो है ना वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तो उसमें लिखा होता है एनालाइज़, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट दी जाती है, साथ कहते हैं एनालाइज़। तो एनालाइज़ का मतलब ये होता है कि आपने छोटे-छोटे हिस्सों में, पार्ट्स में तक़सीम करके ना, तो उस चीज़ के सारी एलिमेंट्स को जो है ना आपने उसमें जो है ना वो करना होता है। फ़र्ज़ करें कोई भी एक क्वेश्चन है, उसमें आप पहले देखेंगे कि इस टॉपिक को जो है ना वो उसका नाम ये जो टॉपिक है इसका जो है ना इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, पस मंज़र क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी कुरान करीम में अहमियत क्या है, हदीस में अहमियत क्या है, जो हमारे मुफक्किरीन हैं उनकी राय क्या है, ठीक है, और फिर जो है ना आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है, इस तरह, ठीक है। आपने एक टॉपिक को डिफरेंट वेज़ में जो है ना वो पार्ट्स में आपने इसको तकसीम करके ना तो उसको फुली जायज़ा लिया। उसके बाद है सिंथेसिस। सिंथेसिस जो है ना वो ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उनको आप को रिलेट करते हैं, ठीक है। यानी जो एनालिटिकल मेथड उसमें तो आप डिफरेंट करते हो, पार्ट्स में तकसीम करते हो। सिंथेसिस में आप पार्ट्स को जो है ना वो होल में तकसीम जो है ना वो मतलब रीजनरेट करते हो, ठीक है। पार्ट्स को आप कंबाइन करते हो, पार्ट्स को आप को रिलेट करते हो, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो चीज़ों को आप एनालाइज करके तो उनको जो ना उनका सिंथेसिस करके तो ये करते हैं, ये सिंथेसिस मेथड कहलाता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो है इसमें कुछ मेथड्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह जो है ना वो किए जाएंगे आपके सामने पेश। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।